लोग अपने नाम के रामायण महाभारत छपाने लगते हैं, आरती चालीसा, तो कौन बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। खूब चढ़ावा आने लगा, आधा आधा होने लगा। पाखंड किसे कहते हैं? पाप के खंड को ही पाखंड कहा जाता है। आप जैसा अपने आप को समाज को दर्शाना चाहते हो, वस्तुतः क्या आपका एकांत भी वैसा है? यदि वैसा नहीं है तो वही पाखंड है। भगवान के यहां पत्र भेजा गया। काशीराज बोला द्वारका का राजा और बन जा, उसे रजिस्टर्ड भगवान बन जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं देख रहे हो परीक्षित, भगवान के जमाने में भी नकली भगवानों की कमी नहीं थी। अब दो चार नए पैदा हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। ठाकुर जी के समय से चला रही परंपरा है, तो भारत भूमि है, पुण्य भूमि है। भगवान के यहाँ समाचार पहुंचा कि आप तो नकली भगवान हो, द्वारका खाली करो, असली पैदा हो गए हो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान को भी बड़ी हंसी आई। भगवान ने उस दूत से कहा कि भैया नकली भगवान से कह देना कि वो आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से कह देना। परसों का दिन हुआ, भगवान अपने प्रबुद्ध मंत्रियों को लेकर के पहुंचे। उसका पूरा नाटक देखा, भगवान खुश हो गए। उद्धव से बोले देखा तो सही उद्धव, कम से कम ये व्यक्ति जब श्रृंगार करता होगा तो कम से कम 4 घंटे तो मेरी फोटो सामने रखता होगा। ये तो हमारे धाम का वासी है। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया, भगवान जी की गर्दन साफ कर दी। बोलो राधे राधे। हल्ला मच गया, भगवान जी मर गए, भगवान जी मर गए। कपड़े उतारे देखे तो 2 लकड़ियां के हाथ लगे। लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई। काशी राज को मार दिया, काशी को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के ऊपर दूसरी काशी का निर्माण किया। बोलो राधे राधे। सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी के साथ में हो गया। एक बार नारद जी ने संकल्प किया कि हम देख के आते हैं भगवान कैसे रहते हैं। आकर के क्या देखा कि भगवान विधिवत पूरे परिवार के साथ में अलग अलग रूपों में वास करते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। एक बार भगवान के यहाँ 2 पत्र आए, पांडवों के यहाँ से और जरासंध के जो कैद में 20,000 राजा हैं वहां से 2 चिट्ठियां आई। पांडवों ने कहा जरा हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप आ जाओ। भगवान सपरिवार पांडवों के यहाँ पहुंचे। कहा तुमने सबको जीत लिया? कहा सरकार जरासंध रह गया। भगवान भीम को और अर्जुन को अपने साथ में लेके गए। जरासंध से मल्ल युद्ध मांगा भिक्षा में, और भीम के साथ में 27 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवत प्रेरित होकर के भीम ने जरासंध का वध कर दिया। बोलो राधे राधे। 20,000 राजाओं को कैद खाने से मुक्त किया और सबने भाव और श्रद्धा के साथ में गोपाल की स्तुति की। ये भागवत का बड़ा प्रसिद्ध और सिद्ध मंत्र है। कोई व्यक्ति इस श्लोक का सहज ही गायन और जप करता रहे तो उसके जीवन के आंतरिक कलह सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आइए पहले मैं बोलता हूं, मेरे साथ एक बार पीछे पीछे आप बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः 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 श्री गोविंदाय नमो नमः। हमारे श्रोता भी भागवत जी का श्लोक बोलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबसे सिद्ध मंत्र है। आंतरिक कलह सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती हैं। और भगवान ने सभी राजाओं से कहा भैया आओ, हमारे भैया यज्ञ कर रहे हैं, सब उसमें आना। यज्ञ में सबकी पृथक पृथक व्यवस्थाएं बांट दी गई।
सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग बांट दी गई। भीम को भंडारी बना दिया। भंडारी होना भी बहुत बड़ी बात है साहब। जो आदमी खाना जानता है साहब वही खिलाना जानता है। बोलो राधे राधे। और भीम का तो नियम है आधे में पूरा खानदान, आधे में अकेले भीमसन। तो भीमो महान असाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दे दिया। भोजन परोसना भी बड़ी अच्छी कला होती है। कितना अंतर होता है। एक तो रेलवे स्टेशन पे आते हैं चाय बेचने वाले, चाय पिएगा क्या, पीने वाला होगा तो नहीं पिएगा। और ये घर में आता है देने वाला, नहीं इच्छा होती है फिर भी ना नहीं कर पाते। बड़ा धूमधाम से विवाह यज्ञ कार्य प्रारंभ हो गए। प्रथम पूजा के अधिकारी की बात आई। नकुल सहदेव बोले प्रथम पूजा के अधिकारी तो द्वारका नाथ हैं। शिशुपाल ने विरोध किया। 100 गाली उसकी जब पूरी हो गई, 100 अपराध क्षमा करने के बाद शिशुपाल शांत नहीं हुआ। भगवान ने सुदर्शन से उसका सर काट दिया। एक ज्योति निकली, भगवत चरणों में विलीन हो गई। परीक्षित बड़े धूमधाम से यज्ञ हुआ। यज्ञ में जो आगंतुक संत महात्मा थे उनके चरण पादुकाओं की सेवा द्वारका नाथ करते थे। जूठी पत्तलों को ढाने का काम भगवान यदुनाथ करते थे। तुम्हारे बाबाओं का बड़ा नाम हुआ। इतना नाम, इतना नाम। त्रिलोकी में तुम्हारे बाबाओं की विजय पताका फहराने लगी। सब जब जाने लगे तो दुर्योधन भी जाने लगा। युधिष्ठिर ने कहा आज रुक जाओ। रुक गया तो मैं दानव ने जो महल दिया था पांडवों को उसको देखने के लिए चला गया। वो मायावी महल था, जल में थल दिखता, थल में जल दिखता। आगे पानी भरा था, उसको लग रहा था कि महाराज थल है, सीना तान के गया, धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। आगे जमीन थी, उसको लगा पानी भरा है तो कपड़े ऊपर करके चलने लगा। दरवाजा समझ के बाहर जाता तो खोपड़ी दीवार में पड़ती है। ये विचित्र विचित्र घटना उसके साथ में होने लगी। पुराणांतर ऐसा प्रसंग आता है कि वहीं पर द्रौपदी बैठी थी और उनके मुख से निकल गया कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बस यही मंत्र महाभारत का बीज बन गया। तुम्हारे बाबाओं के साथ में छल किया गया, छल से हराया गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत जैसा भयंकर रण संग्राम। लेकिन समस्त दुविधाओं को तुम्हारे बाबा सब ऐसे पार कर गए जैसे गऊ के खुर के गड्ढे को बच्चा सहज में पार कर लेता है। ठाकुर जी साथ थे ना परीक्षित। भगवान स्वधाम गमन कर गए। परीक्षित तुम्हारे पिता बाबाओं ने तुमको राजा बना दिया। तुमसे अनजाने में एक संत का अपराध हो गया। संत पुत्र ने 7 दिन में मरने का तुम्हें श्राप दे दिया, जिसके फल स्वरूप मैं तुमको भागवत की कथा सुना रहा हूं। बोलो राधे राधे। जिसका अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम बेला चल रही है। परीक्षित अभी तक आपने हमसे पूछा, हमने यथाधीतम यथामति उसका उत्तर देने का प्रयास किया। लेकिन परीक्षित मैं अब तुमसे जानना चाहता हूं, तुम क्या सुनना चाहते हो। बोलो राधे राधे। अपने मन से बताओ क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मेरा जीवन तो उसी समय धन्य हो गया जब मैंने आपके दर्शन किए थे। ये तो संत पुत्र का वाक्य है कि मुझे 7 दिन तक अपने जीवन को रखना है। उस विधा का पालन हो रहा है। सरकार आपकी इतनी कृपा है, क्या कहने इसके। जब आपने आदेश दिया है तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। प्रभु आपकी शब्दकोश से मैंने आपके श्री मुख से निश्चित मैंने वाणी में श्रवण किया था कि परमात्मा का एक नाम दीन बंधु है। तो मैं जानना चाहता हूं सरकार, क्या ठाकुर जी ने कभी किसी दीनहीन पर कृपा की है। दीन बंधु नाम कैसे पड़ गया। दीन बंधु नाम सुनते ही महाराज सुखदेव जी का तो रोमामली प्रफुल्लित हो गई। बा प्यारे
दीन बंधु नाम स्मरण से ही सुखदेव जी को श्री सुदामा जी का स्मरण हो गया। अरे वाला परीक्षित, कितना अच्छा प्रश्न किया है। अरे प्यारे, ठाकुर जी ने तो ऐसे दीनहीन पर कृपा की है। मैं तुमको सुदामा जी की कथा सुनाता हूं। आइए सुदामा चरित्र का प्रारंभ करें। मेरे साथ कुछ क्षण के लिए श्री जी का नाम स्मरण करें, प्रेम से राधा रानी के नाम के साथ। अजी बोलो राधे 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 राधे। अंतिम बेला चल रही है, कीर्तन में आनंद आना चाहिए। अजी बोलो राधे 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 राधे, की बेड़ा पार हो जाए। राधे 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 राधे, की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, की बेड़ा पार हो जाएगा। कभी कहीं आते जाते, कहीं आते जाते, कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों हरि में बोल। कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो श्री जाएगा। राधे। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। अजी राधा के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे। 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 दिए के बिना रोशनी होए जैसे। दिए के बिना रोशनी हो जैसे। यदि राधा राधा जय हो। यदि राधा राधा जय हो। यदि राधा राधा नाम नहीं गाया, जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा राम नहीं गाया, जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं गाया, जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं गाया, जीना बेकार हो जाएगा। राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। राधे जय हो। श्याम कहते श्याम नाये। श्याम कहे से श्याम नाये। श्याम कहते श्याम नाये। श्याम कहे से श्याम नाये। राधे
राधे बोलो प्यारे दौड़े चले आए। राधे राधे बोलो प्यारे दौड़े चले आए। राधे राधे बोलो प्यारे दौड़े चले आए। राधे राधे बोलो प्यारे दौड़े चले आए। राधे नाम के सहारे बंदे, ओ राधे नाम के सहारे ये बंदे, ये सारा खुल जाएगा। राधे नाम के सहारे जीने मरने भेद सारा खुल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। सारे जग की है महारानी, सारे जग की है महारानी। सारे जग की है महारानी। सारे जग की है महारानी। प्रेम कृपामयी राधा रानी। प्रेम कृपामयी राधा रानी। प्रेम कृपामयी राधा रानी। प्रेम कृपामयी राधा रानी। राधा नाम के सहारे जय हो। बंदे, राधा नाम के सहारे बंदे, जीवन तेरा संवर जाएगा। राधा नाम के सहारे बंदे, जीवन संवर जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। कभी बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा। श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। मोहन प्यारी की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के एक बड़े प्रिय मित्र थे। बड़े आनंददायक मित्र श्री सुदामा जी महाराज। एक निवेदन मैं आपको करूं, सुदामा को भिखारी कहना और सुदामा को कंगाल कहना, ये सुदामा का अपमान नहीं है, द्वारकानाथ का अपमान है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी ने जितनी उपाधियां श्री सुदामा जी महाराज के सामने लगाई हैं, इतनी उपाधि किसी के सामने नहीं है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त
आसीत कृष्ण सखा। सुदामा जी भगवान के अंतरंग सखा हैं। अंतरंग सखा किसे कहते हैं पता है? हमारे भी सखा बहुत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे हर कोई सखा हमारा अंदर वाले कमरे में नहीं जाता। अंदर जाने वाले सखा निश्चित होते हैं। तो सुदामा जी महाराज जो हैं वो कन्हैया के अंतरंग सखा हैं। कहीं भी गति, ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी 3 श्रेणियां होती हैं, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तमाह। उत्तम, मध्यम और निम्न। सुदामा जी कौन से ब्राह्मण हैं? उत्तम कोटि के, ब्रह्मवित्तमाह। विरक्त, संसार से मन विरक्त है और ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त है। अभिज्ञः इंद्रियार्थेषु, जितने में उनके जीवन का बड़ा सानंद गुजारा हो जाए, अपनी इंद्रियों की उतनी पूर्ति वो करते हैं। जितेंद्रियः, इंद्रिय जन्य है, इंद्रियों को जीत रखा है। बताइए कैसे कह सकते हैं हम सुदामा को दरिद्र है कि कंगाल है? सुदामा जी महाराज सुलोक्षण वृत्ति से जीवन यापन करते थे। और सुलोक्षण वृत्ति का तात्पर्य हमने संतों के मुख से सुना है कि महाराज किसान जो फसल उगाता है, बाद में फसल को जब ले जाता है काट करके, तो खेत में जो दाने पड़े रहते हैं अथवा खिरान में, उन दानों को सुदामा जी लेकर के आते हैं, उनका पीसन धोवन आदि करते हैं, उससे जो प्रसाद बनता है भोग लगा करके उसे पाते हैं। कभी कभी भूमि की जब द्वितीय फसल का बोने का नंबर आता है, तो भूमि को जुताई आदि के माध्यम से उस लायक बना जाता है, तो धरती के जो कण हैं वो धरती के गत हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो फिर खेत के आसपास जो हरी वनस्पति प्रकट हो जाती है, बथुआ, सुदामा जी उसे ले आते हैं। रईस इतने बड़े हैं कि महाराज एक चुटकी नमक भी घर में नहीं है बथुआ में मिलाने के लिए। कभी कभी बथुआ भी नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है कि प्रकृति अपनी संपूर्ण सामग्रियों को लुप्त कर लेती है, फिर भी सुदामा जी ठाकुर जी का चिंतन करते करते समय निकाल देते हैं। भीख नहीं मांगते किसी से साहब, अयाचक ब्राह्मण है सुदामा जी। हाँ, उनकी पत्नी के बारे में आता है, तस्य भार्या कुचैलस्य, थोड़ा सा मोह ममता से वो ग्रसित थी। बच्चे हैं छोटे छोटे, कई दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। सुदामा जी नित्य सायंकाल को जब भ्रमण करके आते हैं, सुशीला जी पूछती हैं, सरकार कुछ मिला, कुछ प्राप्त हुआ? तो सुदामा जी कहते हैं, देवी आज भी जल का भोग लगा लियो और ठाकुर जी के प्रणाम करके चरणों में एकादशी मना लियो। बोलो राधे राधे। हाँ, कई दिन एकादशी होते होते हो गए, कन्हैया से नहीं रहा गया। शास्त्रकार ऐसे कहते हैं कि भगवान सन्यासी का रूप लेकर के सुशीला के दरवाजे पर आ गया। भवती भिक्षाम देही, मैया कुछ भिक्षा दो। सुशीला जी बाहर आ गई। सुशीला जी बोली, सरकार, अब मन में सोचा कि किसी गृहस्थ के दरवाजे से खाली हाथ किसी यति को नहीं जाना चाहिए। किसी भी गृहस्थ के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ धर्म वो धर्म है जो जिसकी नौका में बैठ करके बाकी के 3 धर्म पार होते हैं। हम लोग जो याचक लोग होते हैं, हम लोगों को उनको डांटने में बड़ा गौरव महसूस होता है अपने आप में। उनसे बुरा भला बोलना, उनको दंडित करना, उनको अपमानित करना, देना लेना कुछ है नहीं, जो मन में आया उसे बोल दिया। अरे प्यारे, तू तेरा काम करना राजा। इस संसार रंगशाला के ढंग निराले किसने देखा? दो भी सूरज उगा सवेरे, उसे शाम को ढलते देखा। दिशा बदलते दशा बदल गई।
दिशा बदलते दशा बदल गई, मानव की संरचना ऐसी, लेकिन जीवन के आंचल में मृत्यु को पलते किसने देखा। दीप जला के पथ तो देखा, पर दीप को जलते किसने देखा जी। उसी प्रकार अपने आप को अपने से ही प्रतिपल छलते किसने देखा। रंगमंच पर ठाकुर जी ने सबको अलग अलग किरदार दे रखे हैं, तू तेरा अभिनय कर। कभी किसी का अपमान मत करिए। जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसकी ड्यूटी है। एक बुढ़िया मैया थी, उसके यहां कोई भी भीख मांगने वाला आता ना तो एकदम चीख के प्रति चिल्लाती, भाई भग जा यहां से, कुछ नहीं है, मुंह उठाए चले आते हो, घर है धर्मशाला थोड़ी है, भागो यहां से। उसको लेना देना कुछ है नहीं, केवल आने वालों को भटकारना है। उसके यहां यही नियम चला आ रहा था, जो आए उसे गालियां दो। उसके लड़के की शादी हो गई और बहू आ गई घर में नई। अब जैसे ही सासू मां करती हैं वही असर बहू पर हो गया। हू बहू कोई भी भगाने लगी याचकों को, जैसा सास करती है वैसे वो सूख गई। सब सीख लिया उसने। एक दिन सासू जी तो कहीं चली गई बाजार, वो भिखारी बाबा आया, कहा मैया कुछ मिलेगा, उसे बहू आ गई और सास की स्टाइल में बहू बोली भैया यहां से, कुछ नहीं है, मुंह उठाए चले आते हो, घर है धर्मशाला थोड़ी है, जाओ। भिखारी तो भिखारी, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला जी। भिखारी आगे आ गया, आगे सास मिल गई, बाबा राम राम। राम राम मैया, हमारे घर गए थे? गए थे। बहू मिली होगी? जी। क्या कहा? भिखारी बोला जो तुम कहती हैं वो तुम्हारी बहू ने कह दिया, क्या नया हो गया। अब देखना, अब सास का ईगो पॉइंट खड़ा हो गया। बोलो राधे राधे। सास ने आंखें निकाली, अच्छा उस कल की लड़की की इतनी हिम्मत, उसने हमारे दरवाजे से तुमको भगा दिया। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूं वो होती कौन है भगाने वाली। कल की लड़की मालकिन बनने चली आई, मैं देखती हूं उसे। भिखारी वापस आ गया। भिखारी ने मन में सोचा कि सास बहू के झगड़े में हो सकता है हमारा फायदा हो जाए, कचुई मिल जाए। क्यों बहू? जी माँ जी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तूने मेरे इनको भगा दिया यहां से। बहू बोली माता जी रोज आप भगाती थी, से आज हमने आपके पग चिन्हों पे चल गई। जैसा आप करती थी हमने वैसा कर दिया। और बहू को 1000 खरी खोटी सुनाई। तू होती कौन है? कल की लड़की, अपने आप को बड़ी भारी वो समझती है, मालकिन बनने चली आई, मेरा घर भगाऊं, बैठाऊं, सुलाऊं, खिलाऊं, तू होती कौन है? पता नहीं क्या क्या कह दिया। बहू बोली माँ जी गलती हो गई, अब नहीं होगा आगे से। वो भिखारी बोला माता जी मेरे लिए क्या आज्ञा है, हमें तो बता दो, 2 घंटा से ठाड़े हैं यहाँ, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो सास बोली अच्छा तुम्हारे लिए, अब मैं भगाती हूं, भग जाओ यहां से, कुछ नहीं है। हमको इसमें अपना गौरव महसूस होता है साहब। सुदामा जी महाराज के यहाँ जो यति बनकर के ठाकुर जी पधारे, उनने कहा कि तुम, मैं समझ गया आपके यहाँ की स्थिति क्या है, मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं देवी, तेरे पति के मित्र हैं द्वारकानाथ, एक बार तू अपने पति को द्वारकाधीश के पास भेजा दे, तेरा जन्म जन्मांतर का दारिद्र शांत हो जाए। भगवान तो कह के चले गए। सुदामा जी सायंकाल आए। सुशीला जी ने चरण सेवा करते करते हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोलो। सुशीला बोली जी सरकार, आपका कोई द्वारकाधीश नाम का मित्र है? सुदामा जी प्रसन्न हो गए। देवी मित्र नहीं है, लंगोटिया यार है अपना। स खेदती घादती स सखा, संग संग खेलते थे हम लोग। सुना है वो द्वारका का राजा है, कोई बात नहीं, वो द्वारका का अपने कुटिया के राजा है। सुशीला बोली आपका कभी मन नहीं होता मिलने के लिए? सुदामा जी बोले देवी कौन ऐसा मित्र होगा जो द्वारकाधीश से मिलना न चाहे?
लेकिन हम तो देखो कहीं जाने की कुछ परंपराएं होती हैं, मित्र से मिलने जाओ, सत्संग में जाओ, मरीज से मिलने हॉस्पिटल में जाओ, गुरु के घर जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये परंपरा होती है हमारे